गुड मॉर्निंग आप सभी को। पृष्ठ संख्या 26 अपने सामने रखिए, जो हम लोग कल पढ़ाई कर रहे थे। राहुल सांकृत्यायन की रचना है लासा की ओर। अब हमें सबसे सेकेंड पैराग्राफ से हम लोग को देखना है। अब हमें सबसे विकट डारा थोंडला पार करना था। डारे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है? डारा, है ना। सबसे ऊंचा स्थान जो है वहाँ का है, जगह का नाम है, ठीक है, डारा। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। डारा कितनी ऊंचाई पर है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। समुद्र तल से पहाड़ की ऊंचाई नापी जाती है। बात आ रही समझ में? तो उसके आसपास में कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। नदी का मोड़ भी है, पहाड़ का कोन भी है, बहुत दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो डाकू लोग यहाँ क्या करते हैं? राहगीर को मतलब लूटने का काम करते हैं। बात आ रही समझ में? किस स्थान पर याद रखना, परीक्षा प्रश्न पूछा जाएगा। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन है? तो क्या बताएंगे? डारा। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। मतलब गांव में खून हो जाए तो लोग गवाही दे देंगे या फिर पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जहाँ पर कोई किसी को देखेगा ही नहीं, कोई किसी की गवाही ही नहीं देगा, तो खूनी कैसे पकड़ा जाएगा? बात आ रही समझ में? सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। नहीं सरकार खुफिया विभाग पर उतना खर्च करती है और न ही पुलिस पर उतना खर्च करती है। कौन? तिब्बत की सरकार। वहाँ गवाह भी तो नहीं कोई मिल सकता, पहले बताए हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, है ना। पहले मार देते हैं, उसके बाद जो है उसका जो पैसा है या फिर कोई कीमती सामान है तो उसको क्या करते हैं? लूट लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, है ना। मतलब अपने देश भारत में हथियार का कानून है कि आप बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। आप जैसे लाठी डंडा बिना लाइसेंस के घर में रख सकते हैं, उसी प्रकार से तिब्बत में क्या होता है कि लोग जो है हथियार का कानून नहीं होने के कारण लाठी डंडा जिस प्रकार से हम लोग घर में रखते हैं उस प्रकार से वो लोग क्या रखते हैं? पिस्तौल बंदूक। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है ना। डाकू नहीं मारेगा तो वो तो जानता है कि सबके पास रहता है पिस्तौल बंदूक, तो वो हमको मार देगा, इसलिए पहले डाकू क्या करता है? मार देता है, फिर सामान छीन। बात आ रही समझ में? गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। थोंडला जगह के नाम है, कल लिखवाए थे, है ना। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। भिखमंगा सबको डाकू लोग नहीं मारता था क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये सब तक खुद भिखमंगा है, तो इसके पास तो उतना रुपया पैसा धन दौलत कीमती सोना चांदी हीरा मोती तो होगा नहीं। इसलिए लेखक नहीं डर रहा था क्योंकि खुद भिखमंगा बना हुआ था। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कूची कूची
दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। जहाँ ये लोग देखते हैं कि ये लोग डाकू हो सकते हैं, मारने वाले लूटने वाले हो सकते हैं, ये लोग पहले ही भीख मांगना उनसे शुरू कर देते हैं। बात आ समझ में, ताकि क्या करे ये लोग बच जाए। बहुत दिमाग से लेखक जो है यात्रा करता है ना। कुची कुची का मतलब क्या दिया हुआ है, दया दया करके, है ना। जैसे ट्रेनों में आजकल मांगा करते हैं लोग, भगवान के नाम पर दे दीजिए, हाँ जो भी बात आ समझ में, भगवान आपका भला करेंगे, कुछ दे दे रे बाबा। उसी प्रकार से लेखक अपने सुमति के साथ क्या किया करता है, जहाँ पर वैसा भेष देखता है कि ये लोग छीनने वाला होगा, मारने वाला होगा, वहाँ क्या करता है, तिब्बती भाषा में कुची कुची कह करके कुछ दे दे कहता है, मतलब दया दया करके कुछ दे दीजिए। वो लोग दया करके इस सबको छोड़ देते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। 1 मील 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है ना, 1.6 किलोमीटर। तो समझिए कि 16-17 मील, है ना, यानी 22 किलोमीटर के लगभग ये लोग मतलब दुर्गम रास्ते से हो करके पैदल चलते हैं, घोड़ा से सवारी करते हैं। बात आ समझ में। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए घोड़े कर लो। लंकोर जगह का नाम देखिए, थोंडला, डारा, लंकोर, ये सब क्या है, तिब्बती भाषा के शब्द है, जगह का नाम है।